Where and we are going to start one new chapter which name is demonstrative pronoun and we are going to study हम पढ़ने वाले हैं we are going to study about possession मिल्कियत या ताल्लुक को कैसे बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो बहुत इजीली हम इस्तेमाल करते हैं अपने जुमलों में, और ये किसी भी सेंटेंस को किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मेंशन करने के लिए हम बताते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ अ कार, दैट इज़ अ कार, दीज आर कार्स और दोज आर कार्स। दिस में और इट में फ़र्क ये होता है कि दिस में जो है हम एक चीज़ को डेमोस्ट्रेट करते हैं। ये बेजान और जानदार दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, इंसानों के लिए भी यूज़ हो सकता है, और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी दिस लगा सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ कार का मतलब होता है आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं या डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। ये कार है, दिस इज़ अ कार। दैट इज़ अ कार, वो एक कार है। दीज आर कार्स, ये कारें हैं। दोज आर कार्स, वो कारें हैं। ठीक है, करीब हो तो हम दिस लगा सकते हैं, दूर हो तो हम दैट लगा सकते हैं। ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो हम दिस लगाएंगे। ज़्यादा हैं और दूर हैं या मौजूद नहीं है तो फिर हम दोज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इज़, एम या आर भी यूज़ हो सकता है। एम तो कभी यूज़ नहीं होगा, इज़ या आर यूज़ होगा। वास एंड वर्ब पास में यूज़ होगा। इसी तरह से विल भी हम यूज़ करेंगे इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पोसेसिव टेंस। ये जो पोसेसिव होता है इसमें हम मिल्कियत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार है। शी हैज़ अ पर्स, उसके पास एक पर्स है। शी डज़ नॉट हैव अ पर्स, उसके पास एक पर्स नहीं है। डज शी हैव अ पर्स, क्या उसके पास एक पर्स है। यू हैव फीवर, तुम्हें बुखार है। यू डोंट हैव फीवर, तुम्हें बुखार नहीं है। डू यू हैव फीवर, क्या तुम्हें बुखार है। यहाँ लिखने में कुछ गलती हो गई है, तुम्हें लिखना था उसे लिखा गया है। ठीक है, दे हैव सम प्रॉब्लम्स, उनके कुछ मसाइल हैं या उनके साथ कुछ मसाइल हैं। दे डोंट हैव सम प्रॉब्लम्स, उनके कुछ मसाइल नहीं हैं। डू दे हैव सम प्रॉब्लम्स, क्या उनके कुछ मसाइल हैं। तो ये हमने प्रेजेंट सिंपल में जो है इसको, प्रेजेंट में हमने पोसेसिव टेंस को स्टडी किया। अब इसको पास्ट में हम किस तरह से बनाएंगे। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। आई डिड नॉट हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं थी। डिड आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब थी। शी हैड अ सेल फोन, उसके पास एक मोबाइल था। शी डिड नॉट हैव अ सेल फोन, उसके पास एक सेल फोन नहीं था। डिड शी हैव नो सेल फोन, डिड शी हैव अ फ़ोन और सेल फ़ोन, क्या उसके पास एक मोबाइल था। अली हैड अ बाइक, अली के पास एक बाइक थी। अली डिड नॉट हैव अ बाइक, अली के पास एक बाइक नहीं थी। डिड अली हैव अ बाइक। इसको समझने के लिए आप बार बार रिपीट करके रिवाइज करके सुन सकते हैं ताकि आपको ये सेंटेंस भी याद रहें और आपको इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का भी तरीका आना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे फ्यूचर पोसेसिव की तरफ। इन फ्यूचर हम विल हैव यूज़ करेंगे। आई विल हैव अ बाइक, आई विल हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब होगी। आई विल नॉट हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं होगी। विल आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब होगी। शी विल हैव अ सेल फोन, उसके पास एक सेल फोन होगा। शी विल नॉट हैव अ सेल फोन, उसके पास एक सेल फोन नहीं होगा। विल शी हैव अ सेल फोन, क्या उसके पास एक सेल फोन होगा। अली विल हैव अ बाइक, अली के पास एक बाइक होगी। अली विल नॉट हैव अ बाइक, अली के पास एक बाइक नहीं होगी। विल अली हैव अ बाइक, क्या अली के पास एक बाइक होगी। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस रीड एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको स्टडी करें और उसके बाद क्वेश्चन के आप आंसर बनाएंगे। आई हैव अ सेल फोन, इट हैज़ मैनी फीचर्स, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, I keep it in my pocket. There are many apps which makes my work easier. This is made by Motorola company. I'm very fond of using it. It helps me in touch with my friends and family. स्टडी कर लिया आपने। ठीक है, मैं इसको उर्दू में रिवाइज करता हूँ।
आई हैव अ सेल फोन, मेरे पास एक सेल फोन है। इट हैज़ मैनी फीचर्स, के बहुत सारे फीचर्स हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव है। आई कीप इट इन माई पॉकेट, मैं इसे पॉकेट में रखता हूँ। देयर आर मैनी ऐप्स विच मेक्स माई वर्क ईजियर, इसमें बहुत से ऐप्स हैं जो कि मेरे काम को ईजी करते हैं। दिस इज़ मेड बाय मोटरोला कंपनी, ये मोटरोला कंपनी का बना हुआ है। आई एम वेरी फंड ऑफ यूजिंग इट, मैं बहुत शौक से इसको रखता हूँ। इट हेल्प्स मी इन टच विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में क्या है। आई हैव अ सेल फोन इन माई पॉकेट, मेरी जेब में सेल फोन है। व्हाट कंपनी इज़ मेड बाय योर सेल फोन, तुम्हारा सेल फोन किस कंपनी का है। दिस इज़ मेड बाय मोटरोला कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज़ इट वेरी एक्सपेंसिव, क्या ये बहुत कीमती है। यस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हाँ ये बहुत कीमती है। हाउ डज़ इट हेल्प यू, ये किस तरह मदद करता है, ये तुम्हारी किस तरह मदद करता है। इट हेल्प्स मी इन टच विद माई फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और आप इसको दोबारा बार बार भी देख सकते हैं। तो नाउ इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू से अबाउट द पोसेशन, मिल्कियत या ताल्लुक़ को कैसे हम बताते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कुछ सीखा है, कुछ सेंटेंसेस सीखे हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू सम वर्क। आपने क्या करना है, माय लैपटॉप, माय कंप्यूटर, माय डीवीडी पे कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं बैठे बैठे चंद मिनटों में, और आपने सीखना है कि किस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट भी किए जा सकते हैं और किस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, राइट मोर देन 10 sentences about the above subjects. Keep watching, stay tuned with us, and must watch the next video. Have a good day. Allah Hafiz.